बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं 10, 11 और 12 अक्टूबर 2023 के बारे में कि 10, 11 और 12 अक्टूबर का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। इसी विषय पर आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा होगी। सबसे पहले 10, 11 और 12 तारीख के पंचांग को जानेंगे, उसके बाद जानेंगे राशि फल को। लेकिन उससे पहले आप सभी प्रदेशवासियों का आप सभी के भाषाओं में स्वागत तो हो जाए। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कसे काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खम्बा गनियोकम, केमती अच्छंती की खबर, नमस्तु भ्यं। देवी और सज्जनों, सबसे पहले जो हमारी चर्चा आरंभ होगी वो होगी पंचांग से। तो 10 तारीख के पंचांग को जान लेते हैं। 10 तारीख को एकादशी तिथि, मघा नक्षत्र, मंगलवार का दिन और चंद्रमा सिंह राशि में है। शुभ समय 11:44 AM से 12:31 PM तक और दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ, यानी कि 10 तारीख को उत्तर दिशा की यात्रा जो है सो आपको नहीं करना चाहिए। 12 तारीख को द्वादशी तिथि, बुधवार का दिन, चंद्रमा सिंह राशि में, अभिजीत मुहूर्त 11 तारीख को नहीं है और शुभ समय जिसको अभिजीत मुहूर्त कहते हैं नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस दिन कोई विशेष शुभ काम नहीं करना है। दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि उत्तर दिशा की यात्रा जो है सो आपको नहीं करनी है। 12 तारीख को त्रयोदशी तिथि, गुरुवार का दिन, चंद्रमा सिंह राशि में ही रहेंगे शाम तक। शुभ समय वही 11:44 AM से 12:30 PM तक। दिशा शूल दक्षिण दिशा की तरफ, यानी कि 12 तारीख को दक्षिण दिशा की यात्रा जो है सो आपको नहीं करनी है। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो हमारी चर्चा होगी वो मेष राशि से होगी और मेष राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में यहाँ पर में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के पंचम भाव में मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों ये दर्शाता है कि मेष राशि वाले जातक को संतान का सुख जो है इस समय में प्राप्त होगा। विद्या और बुद्धि का भी सही इस्तेमाल करके उचित लाभ ले पाएंगे। आपके यश में भी वृद्धि होगी। चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। धर्म का पालन भी करेंगे। मंगल कार्य करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। ननिहाल से भी कुछ लाभ मिल सकता है। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित अथवा पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो उसमें भी राहत देखने को मिल सकती है। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी इस भाव पर में देवी और सज्जनों, जिसके कारण से आपके आय में वृद्धि का योग, लाभ में वृद्धि का योग, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ का अच्छा खासा योग है। यानी कि मेष राशि वालों के लिए ये समय जो है सो बहुत बढ़िया अच्छा महसूस हो रहा है। मेष के बाद बात करेंगे वृषभ राशि की। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपके सुख, क्या आपके सुख में जो है सो कमी का योग बन रहा है वृषभ राशि वाले।
माता से अगर कोई लाभ लेना चाहते हैं तो रुक जाएं, क्योंकि इस समय में सही मायने में सही तरीके से आपको लाभ मिलने की संभावना बहुत कम बन रही है। माँ से अनबन हो सकता है, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, क्या जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो आपको जो है सो उस परेशानी का, उस समस्या का इस समय में सामना करना पड़ेगा। इस समय में उस समस्या से उलझने की कोशिश ना करें, बच करके, कट करके निकलने का प्रयास करें। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छाती, हृदय, फेफड़ा ये शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हृदय काम करना बंद कर दिया, आपकी जिंदगी समाप्त। कहते हैं हृदय का ठंडा होना, हृदय का काम करना बंद करना, यानी कि जीवन का ही समाप्त हो जाना। इस पर विशेष ध्यान रखें। यहाँ से सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में जो ये दर्शाता है कि आपको पिता तुल्य लोग, इनसे खूब लाभ मिलने में कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पैतृक संपत्ति का भी आपको बहुत लाभ इस समय में नहीं मिल पाएगा। देवी और सज्जनों, काम धंधा आपका बहुत बढ़िया इस समय में नहीं चलेगा। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी कमी आ सकती है। अधिकार की प्राप्ति के लिए भी लड़ना पड़ सकता है। यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए ये जो समय है सो बहुत बढ़िया नहीं है। वृषभ राशि वालों को बिल्कुल ध्यान के साथ चलना है। वृषभ के बाद बात करेंगे अब मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो ये दर्शाता है कि मिथुन राशि वाले जातक को छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उसके समान व्यक्ति, क्या छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ जरूर मिलेगा। मिथुन राशि वालों को पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी है तो उससे राहत महसूस होगी। यहाँ से जो है सो सप्तम दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर में यहाँ पर पड़ेगी, जो ये दर्शाता है कि भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का अवसर मिलेगा, आपके यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। आपके सपने जो हैं सो इस समय में कुछ छोटे सपने आपके पूरे हो सकते हैं। मिथुन के बाद बात की जाएगी राशि चक्र की चौथी राशि, जिसका नाम कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो ये दर्शाता है कि आपको धन धान्य संपत्ति के मामले में ये समय बढ़िया साबित होगा। पैसा आप जमा कर पाएंगे, परिवार के लोगों से लाभ मिल पाएगा, वाणी आपकी जरूर जो है सो मजबूत रहेगी। किसी भी विषय पर जो बोलेंगे पूरे पावर के साथ बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, दान पुण्य करने का अवसर प्राप्त होगा। आंख से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या है, आंख से संबंधित, उसको ये दूर करेगा। पड़ोसी के साथ कोई टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा की स्थिति सामने आ गई है, उससे भी आपको राहत देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों, यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर में, जो ये दर्शाता है कि जीवन को रिस्क में डाल करके कोई काम ना करें, क्योंकि इस समय में जान को खतरा में डालना ठीक नहीं। अचानक से धन के लाभ का भी योग बनेगा, विदेश में रहने वाले लोगों को विशेष लाभ होगा, आकस्मिक परिवर्तन का भी योग बनेगा।
आकस्मिक लाभ यानी कि रैंडम गेन का योग बनेगा। दुर्घटना वगैरह की स्थिति जो है अगर हल्का फुल्का होगा भी तो उसको ये टालने की कोशिश करेगा, कम करने का प्रयास करेगा। कर्क के बाद बात करेंगे अब सिंह राशि की। देवी और सज्जनों, सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश सिंह राशि वालों के लिए ये दर्शाता है कि आपको शारीरिक तौर पर में मजबूती मिलेगी। शरीर जो है आपका मजबूत होगा इस समय में। रंग रूप बड़ा सुंदर और सुखद देखने को मिलेगा। ज्ञान में वृद्धि होगी। शरीर में बल का एहसास होगा। मानसिक तौर पर में मजबूती हासिल करेंगे। विवेक का सहारा मिलेगा। शील स्वभाव भी आपका बहुत बढ़िया रहेगा। गौरव करने लायक काम करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। गर्व करने लायक काम करेंगे। विनम्रता जो है आपकी बनी रहेगी। हर मामले में स्वभाव जो है सो आपका बहुत अच्छा है। यहाँ से सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जो ये दर्शाता है कि जीवन साथी का सिंह राशि वालों को सुख मिलेगा। काम और वासना की पूर्ति होगी। आपका वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया रहेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी ये समय बहुत बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, प्राइवेट पार्ट से संबंधित, पेशाब के रास्ते से संबंधित, प्रोस्टेट से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी है तो उससे संबंधित भी जो है आपको राहत मिलेगी। दुश्मनों का नाश होगा और पार्टनरशिप में भी मिला जुला के अगर काम धंधा चल रहा है तो बढ़िया ही चलेगा। सिंह के बाद बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो ये दर्शाता है कि खर्चा अधिक होगा। पैसों की खर्च में वृद्धि। शैया सुख की जहाँ तक बात है तो उसमें कमी। नींद में परेशानी। धन के हानि का योग। विदेश से जो है सो आपको कुछ लाभ मिल सकता है। अस्पताल का खर्चा अगर आपका चल रहा है तो वो अभी थोड़ा सा और बढ़ सकता है। नहीं चल रहा है तो खर्चा होगा। आंख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आपको परेशान कर सकती है। यहाँ से सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता ज़्यादा परेशान कर सकती है। हेल्थ वाइज इशू के योग बन सकते हैं। कर्ज वगैरह ले रखे हो तो परेशानी आ सकती है। केस मुकदमा से संबंधित भी परेशानी का योग दिखाई दे रहा है। अपयश, कलंक, शोक और दुख आपको परेशान कर सकता है। इन सब मामले में थोड़ा सा सतर्कता बरतेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कन्या के बाद बात करेंगे अब तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के एकादश भाव में देवी और सज्जनों चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि तुला राशि वालों को इन 3 दिनों में आमदनी में कुछ न कुछ वृद्धि होगी। लाभ के प्राप्ति का भी अच्छा खासा योग बन रहा है। आपको उपलब्धि की प्राप्ति भी निश्चित तौर पर में होगी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। मनोकामना की पूर्ति भी होगी। जो इच्छा थी पूरी नहीं हो पा रही थी वो इच्छाएं भी आपकी पूरी होंगी। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको लाभ मिलेगा। जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उनको पुत्र वधू, दामाद का सुख भी जो है सो प्राप्त होगा। कान से संबंधित परेशानी है उसमें भी कुछ राहत देखने को मिलेगी। यहाँ से सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर संतान का सुख मिलेगा। विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ ले पाएंगे। आपके यश में भी वृद्धि होगी। चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। धर्म का पालन करेंगे। तीर्थ यात्रा वगैरह करने का योग बनेगा। मंगल कार्य कुछ कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं
कि ननिहाल से अगर कोई लाभ लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकता है। पेट से संबंधित समस्या से राहत महसूस आपको हो सकती है। तो तुला के लिए जो ये समय है जो बढ़िया रहने वाला है। तुला के बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि की। देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि वृश्चिक राशि वाले जातक को पिता तुल्य लोगों से फायदा मिल सकता है। आपका काम धंधा बढ़िया चल सकता है। आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। कारोबार में वृद्धि हो सकती है। और यहाँ से सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर जब पड़ेगी तो आपके सुख में वृद्धि का योग, पिता की संपत्ति से लाभ का योग, माता से लाभ का योग, जमीन मकान इन सब से संबंधित फायदा का योग, अचल संपत्ति से लाभ का योग, वाहन के सुख का योग, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी से राहत का योग, ये सब आपके लिए वृश्चिक राशि वाले बन रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय बड़ा सुखद और बढ़िया महसूस हो रहा है। वृश्चिक के बाद बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपका भाग्य जो है इस समय में आपके साथ है। भाग्य का साथ मिलेगा। धर्म के पथ पर चलेंगे। तीर्थ यात्रा वगैरह करने का भी अवसर आपको प्राप्त होगा। आपके यश में वृद्धि होगी। आपको ससुराल से लाभ मिल सकता है। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का आशीर्वाद भी मिलने का अच्छा खासा योग है। यहाँ से सप्तम दृष्टि जब तीसरे भाव पर पड़ेगी तो क्या होगा, छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको अच्छा खासा लाभ का योग है। गुप्त शत्रु का नाश होगा। गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी आपकी दूर होगी। आपके भुजा में बाहों में बल का संचार होगा। पराक्रमी बने रहेंगे। धैर्य आपका काफी मजबूत होगा। तो बड़ा सुखद समय धनु राशि वालों के लिए दिखाई दे रहा है। धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के 8वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि मकर राशि वालों के लिए ये समय बढ़िया नहीं है। मकर राशि वालों को ये सख्त चेतावनी कि वो अपने जिंदगी को दांव पर लगा करके काम ना करें। इन 3 दिनों में 10, 11 और 12 तारीख को कम से कम, नहीं तो भयंकर रिस्क के योग हैं। बहुत बड़ी हानि हो सकती है। जान की हानि हो सकती है जो कभी पूर्ति नहीं होगी। आकस्मिक कुछ धन के लाभ का योग है। रैंडम कहीं से कुछ फायदा भी आपको मिल सकता है। और विदेश में रहने वाले लोगों को विशेष लाभ का योग है। विदेश से बढ़िया लाभ आपको मिल सकता है। ट्रैवलिंग वगैरह के अच्छा खासा योग है। कहीं घूमने वगैरह जा सकते हैं। अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ सकता है और बिगड़ा हुआ काम बन भी सकता है। इस समय में कुछ दुर्घटना के भी योग, कुछ बीमारी के भी योग और पैखाने के रास्ते से संबंधित परेशानी के भी विशेष योग। यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है सो कुंडली के 2 भाव पर में जो ये दर्शाता है कि धन धान्य संपत्ति जमा पूंजी उसको नुकसान करने का ये चंद्रमा यहाँ पे बैठ के प्रयास करेगा। परिवार के लोगों के साथ टेंशन तनाव की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। वाणी में दोष की स्थिति सामने आ सकती है। झूठ बोल सकते हैं। दान पुण्य करने में परेशानी महसूस कर सकते हैं। आंख से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। और पड़ोसी के साथ भी कुछ ना कुछ किसी न किसी विषय पर टेंशन तनाव की स्थिति जो है सो सामने आ सकती है। मकर के बाद बात करेंगे अब कुंभ राशि की।
कुंभ राशि वालों के लिए कैसा समय रहेगा? कुंभ के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि कुंभ राशि वालों को जीवन साथी का सुख प्राप्त होगा। कुंभ राशि वालों को काम और वासना की पूर्ति होगी। कुंभ राशि वालों को जीवन साथी का सुख मिलेगा। कुंभ राशि वालों को दैनिक रोजगार, व्यवसाय के क्षेत्र में भी अच्छा खासा लाभ का योग है। प्राइवेट पार्ट से संबंधित, पेशाब के रास्ते से संबंधित, लिंग योनि से संबंधित, अंडकोश से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उससे राहत का भी योग है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण क्या होगा? दृष्टि पड़ेगी प्रथम भाव पर, जो दिमागी तौर पर में मजबूती प्रदान करेगा, आपके बुद्धि को बढ़ाएगा, आपके विवेक को बढ़ाएगा, आपके शील स्वभाव को बढ़िया करेगा, रंग रूप को अच्छा करेगा, शरीर में शक्ति प्रदान करेगा, गौरव करने लायक काम जो है सो ये करेगा। तो समय बड़ा कुंभ राशि वालों के लिए जो है सो सुखद रहने वाला है, समय बहुत अच्छा रहने वाला है। देवी और सज्जनों, कुंभ के बाद अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के छठम यानी कि छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो दर्शाता है कि मीन राशि वालों को इस समय में शत्रुहंता योग बनेगा। दुश्मन इस समय में आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, दुश्मन पर में आप जो है स्वयं हावी रहेंगे। चिंताओं का नाश होगा, रोग से राहत मिलेंगे, कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख, इसका भी नाश होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी द्वादश भाव पर में, जो ये दर्शाता है कि खर्चा आपका अधिक होगा लेकिन सही चीजों में होगा। नींद जो है सो ज्यादा आएगी, अस्पताल का खर्चा कम होगा, आंख से संबंधित परेशानी से आपको राहत मिल सकता है। यानी कि मीन राशि वालों के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। तो देवी और सज्जनों, मेष से लेकर मीन तक की कहानी एक एक राशि की हमने आपको बड़े प्रेम से बताने का प्रयास किया 10, 11 और 12 अक्टूबर के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।